हालेलुया। आओ हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे हालेलुया। और सब जन हमारा उसमें साथ देंगे। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दोसना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफ़ा अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
इबादत करो उसकी, इबादत करो। है दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, Thank you, उसकी महिमा करते हुए उसका Yes, धन्यवाद। खुदावन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, तेरी महिमा मेरे खुदा, होली तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। Holy और सब जन फिर से हम प्रभु की हजूरी में जाएंगे। Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, Thank थैंक यू जीसस। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आत्मा को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आत्मा को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। धन्यवाद हो तेरा, सचमुच पिता परमेश्वर तू अपने जैसा हमें बना मेरे प्रभु। मैं ना करूं मेरे मन की, ढूंढूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, ढूंढूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ ना हो रही अब अब जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर आदत को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आत्मा को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आत्मा को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं,
मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो पिता। Thank you, Holy Spirit. That's it. मैं ना करूं मेरे मन की, बस मैं तुझे ढूंढ पाऊं। मैं ना करूं मेरे मन की, ढूंढूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी अब कुछ ना और रिझाए, अब कुछ ना और रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको। आसमानी बाप, तो हमारे हर एक सांसों पे अधिकार रखने वाला खुदा है, और जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी मर्जी से होता है। हम जानते हैं खुदा, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ तू है, और तूने जो आत्मा हमारे अंदर डाली है उसी के जरिए से हम जब कामों को करते हैं, तेरा अभिषेक हर एक पे उतरता है। हम इस छोटे से झुंड को और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन, और खुदावन तुझसे विनती करता हूं, जो बोला जाए वो सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा हो। तू बढ़े, हम घटे, यही हम तुझसे चाहते हैं। मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे मीठे और जलाली नाम से सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हर सैटरडे को हमारी एक जूम पे मीटिंग होती है, और कल एक बहुत यंग लड़का 24 साल का, वो कल खुदा के वचन को दे रहा था, और उसने एक बात कही कि देयर इज पावर इन प्रेयर। और मैं उसके ऊपर सोचता रहा। मैंने कहा कि हर कुछ खुदा के जरिए ही से होता है, इसलिए पावर इज अ जनरेटर, जहां से हमको सप्लाई मिलती है अंदर, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो खुदा ने मुझे बताया देयर इज अ पावर इन योर टंग। उसकी आत्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे जुबान में बड़ी ताकत है, और उस जुबान के जरिए से तुम जो भी कहते हो वो होता है। बीवेयर व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड हाउ वी आर स्पीकिंग थ्रू आवर टंग। ये कलाम हमें सिखाता है कि हमारे जुबान में जो ताकत है वही हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें लाती हैं। और जब हम अच्छी बात कहते हैं तो उससे हमारे लिए अच्छा होता है, और जब हम वहीं से जब कुछ गलत बातों को कहते हैं तो सब उलट पुलट हो जाता है। लेकिन एक बात को याद रखें, जिसको साल्वेशन मिली है, साल्वेशन कहां से मिलती है? वेयर फ्रॉम द साल्वेशन कम्स फ्रॉम। साल्वेशन is only through the blood
ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जिसके पास यीशु का लहू नहीं लगा, इसके ऊपर साल्वेशन नहीं तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। और जो कुछ पवित्र आत्मा के जरिए हम करते हैं वही अच्छा होता है। और एक दूसरी आत्मा भी हमारे साथ साथ चलती है जिससे कि हमें परेशानी होती है। पहली आत्मा जुबान हमारे जिंदगी के लिए मौत भी ला सकती है, और वही जुबान हमारे लिए जिंदगी भी ला सकती है। और आदम हवा जब उस बागे अदन में थे तो खुदा उनसे रोज मिलने आता था, आदम से, और उससे फेलोशिप करता था। क्या हो गया कि एक बैग सब कुछ खत्म हो गया, और वो यही हुआ कि शैतान हमारे पीछे पीछे चलता रहता है और हमें कुछ कुछ चीजें बताता रहता है, और वो चीजें जब हमारे जुबान के जरिए से बाहर हो जाती हैं तो सब खटपट हो जाता है। और अगर हम खुदा के ही उस आत्मा के जरिए से होते तो आज हम कहीं और होते। और आदम ने पहली बात जो की वो खुदा से झूठ बोल दिया। अपनी जुबान से जब झूठ बोला सब चीजें बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि वो शुरू से होती आ रही थी। हवा ने बोल दिया, शैतान ने खिला दिया, शैतान ने बोला कि जो है इन्होंने अपने आप खा लिया। ऐसा तो नहीं था, लेकिन शैतान ने जरूर भड़काया उन्हें, और भड़काने पे वो भड़क गए और उन्होंने वो काम कर दिया, और वो मौत की दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम नीति वचन को देखें और उसके 18वें बाब को देखें, कोई हमारे लिए जल्दी जल्दी खोल के पढ़ देगा। नीति वचन उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़े तो जुबान के बारे में क्या लिखा है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है। अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस जीभ से उस बात को कह सकते हैं जिससे हमें जीवन मिलता है? क्या आप उसके आधार पे चल सकते हैं? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स पे ले जाऊंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद खुदा का बंदा था। उससे पहले शाऊल चुना गया था बादशाह के लिए, लेकिन शाऊल ने ऐसे ऐसे काम किए और ऐसी ऐसी बातें अपने जुबान से की कि वो खुदा की नजर से उतर गया और वो मृत्यु की तरफ चला गया। और यही हुआ कि और मृत्यु की वजह से वो उस गद्दी से भी उतारा गया, मारा गया, और सारी दुनिया ने जाना कि किस तरीके से वो उस जगह पर पहुंचा। लेकिन वही दाऊद, वो कितनी खूबसूरती से उस गाने को गाते हुए चला जा रहा है, तूने तो मेरे सिर पे तेल मला है। और वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई घाटी में से क्यों ना गुजरूं, फिर भी तू मेरे साथ है। वो वही जुबान शाऊल ने, वही जुबान दाऊद ने इस्तेमाल की और वो खुदा के नजदीकी तक पहुंच गया। और दाऊद जबकि अपनी भेड़ बकरियों को लेके चला जा रहा है चराने के लिए, और उधर अभिषेक की तैयारी हो रही है, खुदा वापस शामिल से बोलता है, ये कोई मेरे मन के लायक नहीं है। मेरे मन के लायक तो वो है जो जिसकी जुबान पे मैं चढ़ा हुआ हूं। और उसकी जुबान पे वो चढ़े होने की वजह से सैमुअल ने कहा कोई और है। उसने कहा एक है जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा। उसने कहा उसे बुला ले। और सैमुअल उठ के खड़ा हो गया और उसने उसका जो है अभिषेक कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम
अपनी उस जुबान से जो कि हमें जिंदगी की तरफ ले जाती है, जब हम बोलते हैं, करते हैं उसके मुताबिक, तो खुदा हमें उस जिंदगी से भर देता है। और मैंने उस चीज को अपने घर में महसूस किया जब डॉक्टर्स ने कहा कि हार्ट फेल, किडनी फेल और लंग्स फेल, सब कुछ फेल। वो सब ने देखा है कि वो किस कंडीशन में थी। आज बहुत जल्द वो हमारे बीच में आने वाली। सिर्फ ये है, हमने अपनी जुबान से यही हमेशा कहा, गॉड यू विल टेक केयर ऑफ मी। एक बात कही मैंने जिसको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, खुदा बाप मुझे अपनी गोल्डन एनिवर्सरी दिखा दे। मुझे 50वां मेरा अगले साल अप्रैल में होने वाला है। और पता क्या है, रोजली इतनी एक्साइटेड है अभी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने कहा वो हमारा 50वां आने वाला है, हम लोग खुदा के नाम को जलाल देंगे उठ के। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही होगी कि लोग आए और दुआ बंदगी करें। ये पॉजिटिव वर्ड है जो हम कहते हैं। और नीति वचन हमें यही बताता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। हम किस तरफ जाना चाहते हैं। और हमने अभी दाऊद का एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, वो पहला सैमुअल में मिलेगा। पहला सैमुअल उसका 17वां बाब, उसकी 45 से 51 आयत तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि दाऊद जो कि खुदा से प्यार करने वाला था, वो जानता था कि मेरी शक्ति कहाँ है और वो उस शक्ति के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता था। और उसने हर कदम पे ये जान लिया था कि मेरा खुदा वो ताकत है, उस शक्ति में है जो मुझको फतेह दिलाएगा। और वो कभी डरा नहीं। मालूम दाऊद कितना था? 5 फीट भी नहीं था, शायद 5 फीट का था। और वो 9 फीट जायंट उसके सामने गोलियत खड़ा हुआ। पहला साउल 17:45 आयत से आगे पढ़ दीजिए, 45 से 51 तक। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, जी तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, जी, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। एक मिनट। गोलियत जो कि देख रहा है दाऊद को, कहता है ये क्या लड़ेगा मेरे सामने? अरे जितना तो इसका वजन नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं पहने हुआ और मैं उतना ताकतवर हूं कि मैं इसको तो चुटकी में मार दूंगा। वो अपनी जुबान से कह रहा, और वो जुबान उसके लिए मौत लेके सामने खड़ी है। लेकिन वहीं दाऊद अपने परमेश्वर की तारीफ करते हुए कहता है कि आज मैं अपने परमेश्वर की, जो कि जिंदा परमेश्वर है, क्या बोलता हूं वहां पर पढ़िए, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। इस्राएली सेना का परमेश्वर है, हम सब का परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिसका नाम हम लेते हैं और जिसके नाम से हम आगे बढ़ के बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से ये काम हो जाए, वो काम हो जाता है। और वो और जिसको तूने ललकारा है, वो ललकार रहा था दाऊद को। लेकिन दाऊद ये जानता है कि मेरे आगे तो मेरा परमेश्वर खड़ा है और उससे बड़ा कौन हो सकता है। और इसलिए उस चैलेंज को वो रिसीव कर रहा है अभी, और उसकी ताकत को आगे रख रहा है, अपने खुदा की ताकत को आगे बढ़ा रहा है कि देखो अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है। आगे पढ़िएगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसे पता था कि मेरा यहोवा तो मेरे साथ है, सामने खड़ा हुआ। आज जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा, वो यहोवा जो कि मेरा जिंदा खुदा है, आज वही इसको मारेगा। आगे देख, और मैं तुझको मारूंगा जी, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। उसने इस बात को क्लेम कर दिया कि उस यहोवा के नाम से आई विल किल यू, और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यहां खत्म हो गया। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा जी। और समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। आमीन आमीन आमीन। देखिए ये कैसी बात है जो दाऊद ने
उस गोलियात को कहा, और पता क्या हुआ, उसने गोफन निकाला और एक गोफन उसके मारा, वो धाराशाही हो गया, खत्म हो गया। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। और जब उस पावर को हम और आप इस्तेमाल करते हैं जो खुदा ने हमारे अंदर डाली है, खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम तो मट्टी हो, तो मट्टी में रहो। वो कहता आओ हम इंसान को अपनी शक्ल पे बनाए। और जब उसने अपनी शक्ल पे बनाया तो अपनी सांस अपने अंदर फूकी। और आपको पता है ये सांस ही है जो इस मिट्टी के बर्तन में है, और ये सांस हमारी नहीं है, ये खुदा की है। ये सांस खुदा के पास वापस लौटेगी। और उस खुदा ने हमें ये ताकत दी है। जिस खुदा ने कहा आज दिन हो जाए, दिन हो गया। उसके बाद जो है सूरज चांद अलग हो गए, सारी कुछ बना दिया, सारा धरती बना दिया। बनाने के बाद इंसान को अपने हाथों से बना के अपनी सांस फूकी, तो इसके मतलब कि उसने अपनी ताकत हमारे अंदर डाल दी है। प्यारो, वेयर आर यू? क्लेम द विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। उसके नाम से पुकारो कि ये हो जाए, और वो हो जाएगा। नेवर यूज योर टंग फॉर बैड थिंग्स, यूज फॉर गुड थिंग्स। और जब हम पॉजिटिव को लेके अपने सामने चलते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को पाते हैं। हम देखते हैं कि खुदा हमें अपने हथेली पे उठाए लिए चला जा रहा है। द विक्ट्री इज देयर। यहोशापात जबकि वो देख रहा है कि 5 सेनाएं से घिरा हुआ है, वो कहता है मैं क्या करूं? गो एंड प्रेयर उसके दिल में आता है। और वो जब दुआ कर रहा है, दुआ करते करते खुदा ने क्या करिश्मा किया, सारी सेनाओं को फरिश्तों ने मार गिराया। दैट्स द पावर ऑफ टंग। जब आप अपने जुबान से कहते हो खुदावंद मैं तेरे नाम से आता हूं, and I rebuke that spirit in the name of Jesus Christ, it will happen, and it must happen, because our God is not a dead God, he is a living God। और देखिए वो हमारे और आपके लिए क्या कहता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैं आपको उस जगह पे ले जाना चाहता हूं, जरा याकूब की किताब और 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे 10वीं आयत तक। याकूब 3, 5 से 10। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठ बोलने वाली आत्मा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। याकूब 3, 5 से 10। देखो थोड़ी ही वैसी ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। डींग मारती है, छोटी सी है, उसकी ताकत देखिए कितनी बड़ी बड़ी डींग मार देती है। और आपको इसमें एक कहानी छोटी सी मुझे याद पड़ गई अभी अभी, वो बताऊं। वो जीभ के बारे में ही है, वो थोड़ा कलाम से हट के है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जीभ कितनी खराब होती है। एक बार एक रेसलर जो है, एक आदमी जो है, वो खाना खा रहा था, गलती से उसकी दांतों से वो जीभ कट गई। जी आपने सुना होगा क्या हुआ उसके बाद। और वो सड़क में जाने लगा और उसने कहा इस पहलवान में तो कोई ताकत नहीं है। और पहलवान ने को गुस्सा आ गया, उसने एक पंच उसे मारा उसके सारे दांत। उसने कहा मैं तुझसे बदला लूंगी। और बदला लेने का नतीजा क्या हुआ, दांत सारे उसके बाहर हो गए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपनी जुबान से बहुत जो कुछ बोलो वो पवित्र आत्मा के जरिए आपके अंदर से निकलना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ बोला, लेकिन अब मैं उन नेगेटिव बातों को ताक पे रखना चाहता हूं, उसको इस्तेमाल नहीं करना मांगता हूं। हम बात बात में अरे वो तो ऐसे है, वो तो ऐसा है। व्हाई नॉट वी जस्ट सिट डाउन एंड प्रे फॉर दैट पर्सन कि जो है खुदा बाप इसको तू सही कर, सही कर। और पता नहीं आपकी दुआओं से, किसकी दुआओं से मैं सही हो जाऊं। सो दैट इज द पॉजिटिव टॉक वी मस्ट हैव फॉर समवन, दोज हु आर नॉट देयर, उस जगह पे नहीं है,
उनके लिए हमको नेगेटिव ना बोल के पॉजिटिव बोलना चाहिए। और हाँ, आगे पढ़िए, देखिए क्या। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जी। जीभ भी एक आग है। जी जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जी और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखिए, आपने सुन लिया जीभ की हकीकत क्या है। जीभ हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है। छोटी सी है लेकिन वो सारी चीज़ों को बिगाड़ सकती है। इसलिए हमें बहुत संभल के उन कामों को करना। और जीभ थोड़े से काम नहीं करती, बहुत सारे काम हैं उसके। जरा उन कामों के बारे में हम जानेंगे जो हम को खुदा का कलाम बताता है। रोमियो की किताब पे ले चले। रोमन्स 1:28-32 हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 28वीं से 32 आयत को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ताकि मैं उसको आपको बताता चलूं उसको कि उसमें क्या क्या बातें किस किस तरीके से लोग करते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबान के आगे और कुछ नहीं है, उनकी जुबान में वही नेगेटिव बातें हैं। तो लॉर्ड नेवर गोज विथ नेगेटिव थिंग्स, ही गोज फॉर पॉजिटिव थिंग्स। वो छोड़ देता है उनके निकम्मेपन पे। और वो उनका निकम्मेपन में क्या क्या चीजें हैं, पढ़िए। अनुचित काम करता है निकम्मापन। कोई भी अनुचित काम जो जहां नहीं जाने का, चलो आज वहां चले जाते हैं, आज यहाँ नहीं चले जाएंगे। आज तो हमारी बीच पे पार्टी है, पार्टी को चलते अटेंड करते हैं। चर्च में जाके क्या होगा? पार्टी में गए तो वहाँ पे दुनिया भर की खुराफात हमारे जुबान से निकलती है। हम किसी के बारे में बैक बाइटिंग का भी वैसे में आएगा, बैक बाइटिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, और वो हमारे जीवन में होती चली जाती है। और उससे नेगेटिव थिंग की वजह से हमारे लिए मौत सामने दिखाई देती है। आगे पढ़ दीजिए। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो। आपने सुन लिया कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। आई डोंट हैव टू थ्रो फिगर टू एनीवन। वो मैं अपने ऊपर भी लाता हूँ, क्योंकि जब एक के ऊपर मैं उंगली ले जाता हूँ तो 3 तो मेरी तरफ है। पहले मैं अपने आप को जांच लूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं अपने आप को संभाल ले गया, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। इसलिए अजीजों, इस अपनी जुबान से कोई चीज़ निकालने से पहले हम अपने बारे में सोच लें कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो ठीक है, हमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सारी गड़बड़ी हमारे अंदर होती है, तब वो काम हो जाता है। हम उस मौके को आने ही ना दें। वी शुड बी टॉकिंग पॉजिटिव। यही खुदा का कलाम हमसे कहता है, जो आज हमारे बीच में है। नीति वचन पढ़ेंगे उसका 15वां बाब, उसकी 4थी आयत देखिए। ये शांति देने वाली बात है। ये बात जो जीवन देती है वो क्या है? नीति वचन 15, प्रोवर्ब्स 15 वर्स 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। सुन लिया आपने? इट्स नॉट मी हु इज टॉकिंग अबाउट। अगर हम अपनी जुबान से जीवन देने वाली बातें, और जीवन देने वाली बातें क्या है? वो परमेश्वर से हट के नहीं है। दैट इज थ्रू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड।
And when the Spirit of the Lord talks through us, everything is wonderful, awesome. और जहां हमने उसको जो है यार अरे वो तो अपने किए का फल भोग रहा है, उसको तो भोगना ही है, वो तो जा ही रहा तो वो तो और चला जाएगा, लेकिन आपने उसे और कर्स कर दिया. Ask Lord, change his heart, change her heart. Lord, I come to you. Lord, I ask you in that spirit, Lord, save him. क्योंकि वो भी तो आगे वाला भाई, मेरा ही भाई है, मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बेटा. हम उसको अपने सीने से लगाने के लिए, उसकी जिंदगी के लिए. हमारे बच्चे दुनिया की चीजें पा चुके हैं, सब कुछ मिल चुका है. मैं उनके लिए कभी कभी गलत बोलता हूं, लेकिन फिर उनको जाके समझाता हूं. मैं कहता हूं, बच्चों, इससे तुम्हारी नैया पार नहीं होगी, तुम्हारी नैया यहां से पार होगी. स्पीक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव. हमारे ग्रैंडसन का कल एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार टोटल हो गई, और हमारी लड़की है अनीता आके रोने लगी है, ऐसे हो गया. मैंने कहा कुछ नहीं हो गया. वी क्लेम दैट इन द नेम ऑफ जीसस, वी क्लेम दैट ही शुड बी ऑलराइट. थोड़ी देर के बाद खबर आई, ही इज ओके, ही हैज बीन रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. कार टोटल हो गई, कार टोटल हो गई, एंड ही हैज बीन रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल. व्हाई? बिकॉज वो कुछ और ही बोले जा रही थी, वो ऐसा है, वो यूं करता. मैंने कहा आई क्लेम टू जीसस कि तुम्हारी जुबान में ये सब चीजें ना आए. पॉजिटिव बात करो एंड टेक इट इन योर हार्ट कि खुदा ने उसको जिंदगी बख्श दी, जिंदगी बख्शी जाती है. इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें, निकम्मापन, झूठ बोलना, दुनिया की गंदी बातें, ये खुदा को ना पसंद है और ना खुदा चाहता है, ना हमको अपनी ज़ुबान पे उतारना चाहिए. हमें जो भी करना है हम पॉजिटिव बात करें और वही हमें शांति देता है. नीति वचन में ही हम रहेंगे, उसके 18वें बाब और उसकी 21वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जीव का जो वश में हो, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है. इसलिए हमको इससे दूर रहना. एक बारी फिर पढ़ दीजिए, ये रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और उसी के मुताबिक अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं. जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जी. और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा. जी. और मैं आपको बताएं कि इसमें थोड़ा सा उलटफेर कर दे हम, और जुबान के बजाय हम परमेश्वर की उस आत्मा को बीच में डाल दें. हम जुबान को रोकें, रुक जाओ. क्लेम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एंड लेट द स्पिरिट टॉक थ्रू दैट टंग. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुबान में हड्डियां नहीं होती, पर अच्छे खासे रिश्तों में दरार डाल देता है. आपने सब जानते हैं इस बात को. इसलिए अपनी जुबान के इस्तेमाल करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और ये जरूरी है. आज के मैसेज से, बहुत बड़ा कलाम नहीं, छोटा कलाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कंट्रोल योर टंग. और खून के रिश्ते, ऐसे रिश्ते जो कि हमारे अपने रिश्ते हैं. मेरी अपनी लड़की से, मैं किसी और के पीछे नहीं जाता, मैं अपने आप को लेता हूं हर जगह. मेरी अपनी लड़की से रिलेशन खराब हो गया. क्यों? उसकी जुबान से ऐसी चीजें निकली जो मैंने कहा, आई रिब्यूक दैट स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, और उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं नीचे गिर गया. मैंने कहा, आई अगेन रिब्यूक दैट स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस,
और वही फिर आके हमको उठाई और गले से लगाई और कही, डैड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने बताया, अपने भाई को बताया, ये ऐसे हमारे साथ हो गया। हमें करने की क्या जरूरत है? अपनी जीभ पे कंट्रोल लाने की जरूरत है। और मैं कह के इस बात को यहीं खत्म करूंगा। पहला पतरस 3 और 10 को पढ़ें, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझ जाएं। पहला पतरस 3 और 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्या आप जीवन की इच्छा रखते हैं? हर कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है। हालांकि ये जीवन हमारा परमेश्वर के हाथ में है, और उसने कहा, मैं जिसको जैसा चाहूंगा वैसा रखूंगा। आज भी इस दुनिया में उस जमाने के कुछ लोग हैं जो कलाम हमें बताता है कहाँ है, परमेश्वर ने उनको जिंदा रखा है, वो अभी भी हैं, लेकिन कहाँ है हम आप नहीं जानते। लेकिन अगर पहला पतरस जो 3 और 10 में लिखी हुई बात, जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है, हाँ, होठों को छल की बातों से रोके। बड़े बड़े छल हमारे अंदर है, और छल की बातें तो हम ऐसे ही कर देते हैं मिनटों में, हमें खुद ही पता नहीं चलता हमने क्या कह दिया। इसलिए अजीजों, ये मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं कि जिस तरीके से मुझे इस जीभ ने छला है, और तब मैंने परमेश्वर की आत्मा के जरिए इस बात को जाना, समझा कि अगर मैं पॉजिटिव चलूंगा तो परमेश्वर मुझे ताउम्र अपने हथेली पे रखेगा। उसने कहा, मत डर, मैं तेरा यहोवा तेरे संग संग हूं, मैं तुझे मजबूत करूंगा, तेरी मदद करूंगा, और तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ पे संभाले रखूंगा। हालेलुया। ही इज गोइंग टू कीप यू ऑन हिज माइटी प्रेशियस हैंड and he will take care of you for always। पास्टर जी, God bless you। आप सबों को खुदा बाप बड़ी बरकत दे। आमीन। सारी सामर्थ हमारे जुबान पे, हम क्या कहते हैं वो, जब मैं कभी कभी इस बात को कह देता हूँ, जो होगे वही काटो। तो कुछ लोग डिसएग्री होते हैं, अरे हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए तो हमारे साथ क्यों? ये मेरी निगाह में है कि ऐसा हो रहा। कलाम में एक बात लिखी है, नीति वचन 15:3 में, कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। बड़ी बात है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। वह बुरे और भले दोनों को देखती है, भले को भी बुरे को। ये भला ना ये सोचे कि हमें सब भलाई, हम भलाई भलाई वाले काम कर रहे हैं तो खुदा हमसे बड़ा खुश है, और उसी भला भला कामों में बड़ी बुराई भी हो जाती है, हमें उसको भी देखना जरूरी है। तब जब हम ये कहते हैं what you sow that you reap, ये वहाँ भला है। तो खुदा अपने वचन से जो आज हमको आशीषित किया है कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल करें, और ना केवल अपनी जुबान को कंट्रोल करें, अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो जुबान से कहीं आगे चलता है, वो सारी चीजें देख लेता और फिर अपने आप से जुबान से वो बातें निकलती हैं। So we have to watch our mind, our thought and tongue। आमीन। तो खुदा हम सबों को बड़ी आशीष देगा, और उसने बड़ी आशीष दी है, और वो हमारे साथ बना रहा है, बना है और बना रहेगा, क्योंकि उसकी निगाहें हम सबों पर लगी हैं। आइए अपने सरों को झुकाइए।
धन्यवादित है प्रभु जी आज के इस अच्छे उत्तम वचन के लिए। हम जानते हैं कि उत्तम चीजें केवल स्वर्ग से आती हैं और ये प्रभु आप देते हैं। प्रभु जी हम अपनी उन गलतियों को तेरे सामने रखते हैं जो हमसे हुई। जुबान से हमने कहीं अच्छी बात भी की और उसी जुबान से हमने कहीं गलत बात भी की। प्यारे प्रभु इसी दिमाग से हमने कुछ अच्छी चीजें भी सोची और इसी दिमाग से हमने कुछ बुरी चीजें भी सोची। और प्रभु ये सच है कि सोते से खारा और मीठा जल एक साथ नहीं निकल सकता। तो प्रभु इसीलिए आपने हमको अलग रखा है कि हम मीठे हैं तो मीठे ही रहें। तुमने आप हम सबों को दिवट पर रखा है कि हम संसार के लिए रोशनी दें तो हम रोशनी दें। प्रभु जी तूने हमें नमक बनाया है तो हम ऐसा ना हो कि हम बेस्वाद हो जाएं कि तेरा नाम प्रभु जी बदनाम। हमारी बातों से, हमारी चाल से, हमारी सोच से, हमारी समझ से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारे जीवते परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और इस बात को कहते हैं प्रभु कि हम सबों के जीवन में आप बढ़े और हम अपनी दुनियावी बातों में तो घटे पर प्रभु तेरी बातों में आगे बढ़े। प्यारे प्रभु हम जो आज नहीं आ पाए भक्त लोगों को भी तेरे सम्मुख रखते हैं। जो संसार में तेरे भक्त लोग हैं उन सबके लिए मेरी प्रार्थना है हर एक के मन को तू तैयार कर, अपने मुआफिक कर, अपने तरीके से जैसा प्रभु को चाहता है हर एक को तैयार कर, ताकि हर एक जुबान और हर एक घुटना इस बात का इकरार करने के लिए कि तू ही प्रभु है। प्रभु जी तैयार हो। यस लॉर्ड। प्रभु जी सच है कि हमें केवल एक ही नाम दिया गया है। भले मेरे काम कैसे भी हो, लेकिन जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू हमारे इस गलतियों को माफ कर, प्रभु तू पहले उसकी गलतियों को माफ करता है और प्रभु तू हम सबों के साथ बना रहता है। यार प्रभु अपनी औलादों को, अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सब लोगों को और जो लोग आज नहीं आ पाए उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक ही विनती है मेरे प्रभु, मेरे राजा, तू उनकी सुधि लेना, यस उनकी हिफाजत करना, यस उनके लॉर्ड। साथ प्रभु जी हमारा एक ही दुश्मन है, वो है शैतान। बाकी संसार में हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं जो हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि तूने वही आत्मा हमारे अंदर रखी है, वही आत्मा उनके अंदर रखी है। यस लॉर्ड। प्रभु जी आत्माओं को तू तैयार कर ताकि हम सब तेरे सम्मुख खड़े हो पाए और तेरी महिमा करें। प्यारे प्रभु हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आने वाले हफ्ते में हम सबों की निगरानी कर, सामर्थ्य से भर और हमारे कोई भी काम ऐसे गलत होने को हो तो तू हमें आगाह कर दे। यस हमें प्रभु जी दिखा दे, डिसर्नमेंट स्पिरिट दे प्रभु, ताकि आने वाली बातों को हम समझ सकें और तुझ में बने रहें और तुझ में आगे बढ़े। तेरी महिमा करते हुए प्रभु तेरी आशीषों के लिए जो तूने बीते हफ्ते दिया है, धन्यवाद के साथ आने वाले हफ्ते में जो आशीषें देने वाला प्रभु उसके लिए भी धन्यवाद। हम इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और जिंदा नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि बादशाह खुदा जलाल हमेशा तेरी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा हम सबों के साथ, विश्वासियों के साथ, हमारे खानदानों के साथ और प्रभु जी हर समय, हर जगह, हर वक्त आपकी आत्मा हमारे साथ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।